सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम 30 हज़ारी कोर्ट आए हैं और आज भी कामकाज ठप है। आपको जानकारी दे दें कामकाज ठप होने का कारण आपको बता दें यही है। सभी आपको बता दें जिला अदालत के सभी वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें 30 हज़ारी कोर्ट में भी हड़ताल जैसा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। और आपको बता दें सभी प्रशासनिक काम जैसे कि अभी बंद हैं और उसको लेकर आपको बता दें हम सभी वकीलों से बात करेंगे जो यहाँ पे आपको बता दें दिल्ली बार एसोसिएशन से जुड़े जितने भी एडवोकेट्स हैं सभी अपना अपना वक्तव्य रखेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। क्या कुछ उनका कहना है आपको बता दें एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, उसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग उठ रही है वो इसी वजह से क्योंकि पिछले दिनों द्वारका ज़िले में आपको बता दें द्वारका ज़िले में सेक्टर 7 में आपको बता दें वीरेंद्र कुमार नरवाल जी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं जो कि आपको बता दें उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिसके चलते आपको बता दें एडवोकेट एक्ट की मांग अब उठ रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठ रही है। आइए चलते क्या कुछ कहना है समस्त आपको बता दें एडवोकेट्स का जो कि जिला अदालतों से जुड़े हैं, उनका क्या कुछ कहना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं अजय गौड़ 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ जी और पिछले 35 साल से प्रोफेशन में। सर जैसे कि पिछले दिनों अभी एक घटना घटी थी जिसमें वरिष्ठ वकील जो कि वीरेंद्र कुमार नरवाल जी जो कि आपको बता दें पटियाला हाउस कोर्ट से वो प्रैक्टिस कर रहे थे और द्वारका सेक्टर 7 में सर कुछ अज्ञात हमलावर जैसे कि उन पर गोलियां चलाकर चले जाते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, क्या कुछ कहना है? क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं निरंतर सामने आ रही हैं। इससे पहले रोहिणी कोर्ट में भी बम ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद जैसे कि और भी दूसरे राज्य हैं जहां पे इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर और क्या कुछ आप लोगों की मांग है इसके अलावा? देखिए, सच पूछें तो ऐसी घटनाएं बड़ी दर्दनाक होती हैं और इससे ज़्यादा दुख की कोई बात नहीं होती कि दिन दहाड़े लगभग 4 बजे के समय था और वकील साहब की गाड़ी रोक के और उन पे जिस तरीके से गोली बरसाई वहीं उनकी डेथ हो गई थी। और इस बारे में लगातार पिछले मैं 35 साल से प्रोफेशन में हूँ और लगभग मैं 20-25 साल से देख रहा हूँ इस तरीके की मांगें लगातार चल रही हैं कि एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक बिल लाया जाए, एक्ट बने, लेकिन सिंसियरली गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कभी कोई ऐसी पहल हुई नहीं। और हम लोगों ने हमारी अलग अलग बॉडीज़ आती रहीं, बार काउंसिल लगातार गठन होती रहती हैं हर समय पे, 5 साल में उनके चुनाव होते हैं, हमारे नुमाइंदे आते हैं और वो भी अपने से जो भी एफर्ट करते हैं। इसी तरह हमारी अपनी दिल्ली बार एसोसिएशन है, पटियाला, इस तरह की 6 बार एसोसिएशन तो यही हैं, लगातार एफर्ट करती हैं, पर कहीं ना कहीं हम उस जगह तक उसको अंजाम नहीं दे पाते। उसका बहुत बड़ा एक कारण है कि उस तरीके का जज्बा कहीं रह जाता है जी। अब वो जज्बे में क्या कमी रहती है ये हर ओहदेदार, हर नुमाइंदा अपने दिल से पूछ सकता है जी। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि संतुष्टिकरण की राजनीति एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण ये काम नहीं हो पाता जी। मेरा मानना है ये घटना आज आई, ये घटना उससे पहले मुझे याद है नोएडा में 2021 या 22 की बात थी अभी, उसमें एक वकील साहब थे मिस्टर नागर, उनको रोक लिया था और रोकने के बाद उनका मोबाइल पुलिस वालों ने ले लिया और उनको 2-3-4 घंटे तक अपने पास इलीगली डिटेन रखा। इस तरह की घटनाएं अभी देखिए यूपी में क्या हुआ, वकील साहब पे किस तरीके से उन्होंने गोलियां मारी। क्योंकि एडवोकेट्स का प्रोफेशन होता है वह अपने लिए बिल्कुल भी नहीं लड़ता, वह एक जिस तरह उसमें जुनून होता है अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए, उस तरीके से जब वो काम करता है तो उसका और उसके परिवार को प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम किसी डर में, खौफ में हम अगर काम करेंगे बिल्कुल, तो मेरा मानना है कि हम अपने क्लाइंट को जिसको डिफेंड कर रहे हैं और न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, न्याय नहीं दिला पाएंगे। बिल्कुल सर। तो हम में वो डर और हमारे परिवार के लिए प्रोटेक्शन, हमारे लिए प्रोटेक्शन, पूरे वकील समूह के लिए प्रोटेक्शन, इसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट आना ही चाहिए
एक ठीक बिल पास होना चाहिए और उस पर पहले एडवोकेट्स में, जनरल बॉडीज़ में सलाह होनी चाहिए कि उसकी जो क्लॉजेज हैं, उसमें जो सेक्शंस हैं, वो हमें कहाँ तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि बंद कमरों में 4 लोगों में बैठ के इस तरीके का कोई एक्ट पास हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, जैसे कि किस प्रकार के, जैसे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आपने बात कही सर, बहुत सी जगहों पर हमने जब कुछ वकीलों से बात की तो उनका कहना था कि कुछ के अपने अपने विचार थे। मैं नहीं कहूँगा कि सभी इसी विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ने कहा कि उनके साथ पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कुछ ने कहा कि उनको वेपन्स, पर्सनल वेपन्स उनको प्रोवाइड करवा देना चाहिए। सर, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक पर्सनल वेपन्स की बात है कि उनको लाइसेंस शुदा कोई वेपन मिले, मैं उस बारे में बहुत कुछ एग्री नहीं हूँ। हम समझदार लोग हैं, दिमाग रखते हैं, और हम शायद इस हालात पे तो नहीं आ सकते कि हम ये इस तरह के प्रोटेक्शन लें और हमें वेपन्स मिलें। दूसरा ये कि हाँ, एक हमारे लिए जैसे कोई बीमार होता है उसके लिए एक बिल आए, इसके अंदर उसका इंतज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम करे कि, क्योंकि क्या है कि पूरा प्रोफेशन ऐसा है जो स्ट्रेस में रहता है जी। हम जितने ज़्यादा आज़ाद हैं लेकिन उतने ही ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। बिल्कुल। आप खुद देखें, सुबह से शाम होती है, अगले दिन की तैयारी फिर शुरू होती है। जी जी जी। ऐसा शायद एक यही प्रोफेशन है जिसमें आदमी रोज़ घर में आके होमवर्क करता है और अगले दिन जाके एग्ज़ाम देता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में स्ट्रेस रहना, पर उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं, पर किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ इतना खौफ है, डर है, कोई भी आके गोली मार जाए, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और उस पर जिस तरीके से हम ढीली अपनी योजना से चल रहे हैं वो बहुत काफ़ी नहीं है। जी जी जी। सर, सशक्त कानून किस प्रकार का आना चाहिए? क्या नॉन बेलेबल आना चाहिए? अगर किसी भी वकील को थ्रेट किया जाता है या फिर उनको इस प्रकार की जो घटनाएं जैसे कि सामने आ रही हैं, हमला करने की वारदातें सामने आ रही हैं, क्या ऐसे जो इसमें जो आरोपी लिप्त हैं, क्या उन पर क्या सशक्त कानून की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कुछ ऐसा एक्ट बने कि अगर किसी ने गाली दी तो उसके लिए भी वही सज़ा, किसी ने किसी को मार दिया उसके लिए भी वही सज़ा। जिस तरह आईपीसी में अलग अलग सज़ाओं में अलग अलग दुष्कर्म पे, अलग अलग कर्म पे अलग अलग उसके सज़ा है, ऐसे इसमें होना चाहिए कि जैसा वो व्यवहार कर रहा है उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे कि हमने देखा कि जहां आप लोगों को भी वकील साहब से संबोधित किया जाता है, डॉक्टर साहब से संबोधित किया जाता है, डॉक्टर्स को भी, तो सर उनके लिए तो एक सशक्त कानून आया है जहां अगर डॉक्टर्स को जैसे कि उनकी ड्यूटी आवर्स के दौरान अगर उनको कोई धमकाता है या उनको कोई गाली गलौज करता है तो जैसे कि उनके ऊपर तुरंत से कार्रवाई हो जाती है ऐसे जो आरोपी हैं। तो सर, क्या इस प्रकार के एक्ट की बात कर रहे हैं? डेफिनेटली ऐसा ही एक्ट होना चाहिए कि लोगों को खौफ होना चाहिए कि ये वकील साहब हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। देखिए, हम ब्लैक कोट पहनते हैं, उसका मतलब ही ये है कि हम सक्षम हैं, निडर हैं और ताकतवर हैं जी। ये ब्लैक कोट हमें इसी बात के लिए बोलता है। जी, हम बैंड लगाते हैं, वाइट शर्ट पहनते हैं, जो हमें ये कहता है हम साहिदे हैं, बिल्कुल सक्षम हैं जी और शांत हैं जी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसकी एवज में हमारे ऊपर किसी भी तरह का दुष्कृत्य कर दे। सर, जैसे कि ये कानून लाने के लिए क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बाध्य हैं या दोनों को ही इसमें हस्तक्षेप कर कुछ एक जैसे कि सशक्त कानून लेकर आना चाहिए? आप ठीक कह रहे हैं। क्या है कि स्टेट तो अपने आप में अगर कंप्लीट हो तो मैं समझता हूँ कि स्टेट ही बहुत होती है अगर वो ये कानून ले आए। जी जी। दिल्ली क्योंकि कुछ ऐसी जगह फंसी पड़ी है, ना तो वो आज तक पूरी स्टेट बन पाई, पर मेरे ख्याल से दिल्ली के सीएम, दिल्ली के लॉ मिनिस्टर अगर इस पर खुद भी पहल कर सकते हैं, और जैसा कि है कि वो बहुत बड़े, उनका बड़ा हृदय है एडवोकेट्स के लिए, पर वो उस पर उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर रहे। मे भी उनके पास समय नहीं हो इस काम के लिए, उनको छोटी सी बात लगती हो, लेकिन जो लॉ मिनिस्टर हैं वो तो खुद ही इस फील्ड से हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली के लॉ मिनिस्टर हैं वो खुद आगे आएँ
और इस पर काम करें और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ हम जो है मिले और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री जो सेंट्रल किया उसके लिए रिक्वेस्ट करें और सब कुछ यहाँ से भेजें बनाकर। सर, दिल्ली बार एसोसिएशन से जुड़े जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं, चाहे वो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट हो या फिर द्वारका कोर्ट हो, 30,000 कोर्ट हो, ये प्रमुख ऐसी जिला अदालतें हैं जो कि दिल्ली की, सर रोहिणी कोर्ट है स्पेशली, तो सर ये सभी एकजुट होकर क्या पुरजोर तरीके से क्या इसकी मांग उनको करनी चाहिए, क्या इसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? डेफिनेटली हमारे यहाँ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो 6 बार एसोसिएशन की मिलकर बनी है और मैं मानता हूँ कि वो मुट्ठी बंद ढंग से काम कर रही है, लेकिन फिर भी उतनी मुस्तैदी में कहीं ना कहीं कमी रहती है जी। एक हादसा होता है, हम एक दिन की स्ट्राइक पर चले जाते हैं, ये एक मुझे लगता है कि इमोशनल एक टोकन स्ट्राइक हो गई जी, लेकिन इस पर सहज ढंग से सजग रह के एक कार्य करना चाहिए और जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाए जी, हमें कॉन्टिन्यूसली काम करना चाहिए उस जी, पर। और अगर हम उस पर इस मुस्तैदी से काम नहीं करेंगे तो ये हादसे लगातार बढ़ते चले जाएंगे और लोगों के दिल हमारे खिलाफ इस तरह के कित्ते करने के और ज़्यादा उजागर होंगे। जी 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 जी। तो मतलब इस बिल को लाने के लिए, जैसे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाने के लिए दिल से काम करने की ज़रूरत है, ना कि आप लोग अपना अगर दिमाग लगाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे विरोधाभास जरूर पैदा होंगे, लेकिन दिल से अगर सभी एकजुट होकर इस कानून को लेकर आए जाएं तो ये कानून जरूर आ सकता है सर। बिल्कुल आएगा, इसमें दिल ही दिल नहीं दिमाग की भी बहुत ज़रूरत है। जी जी। क्योंकि देखिए एक एक्ट बनता है उसमें दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कोई लैकूना ऐसा रह ना जाए उसमें जी कि कोई भी इस तरह का कल्प्रिट जी इस जाल से निकल के भाग जाए। जी जी। बस ऐसा हो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हमारे सेंट्रल के लॉ मिनिस्टर मिस्टर रिज्जू इस पे ज़रूर कोई काम करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है आज के लिए। धन्यवाद सर यह विचार व्यक्त करने के लिए। जैसे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने को लेकर आप लोगों ने जो आवाज़ उठाई वह हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर उठाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू नमस्कार। पुनः अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं अजय गौड़, एडवोकेट, चैम्बर नंबर 234, वेस्टर्न विंग, 30,000। धन्यवाद सर। तो आपको बता दें वीरेंद्र कुमार नरवाल जी जो कि आपको बता दें पटियाला हाउस कोर्ट में वकील थे, उनके हत्या के विरोध में आपको बता दें सभी जिला अदालतों में हड़ताल बदस्तूर जारी है। सभी जो एडवोकेट्स हैं जो कि आपको बता दें जिला अदालत से जुड़े हैं वे हड़ताल पर हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनकी मांग है, आइए जानते हैं। साथ ही आपको बता दें जैसे कि सूत्रों से पता चला है सभी एडवोकेट्स जिला अदालतों के सभी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। उस पर क्या कुछ उनका कहना है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शेखर कौशिक एडवोकेट है और मैं 30,000 कोर्ट के अंदर अपना चैम्बर रखता हूं और दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करता हूं। सर, क्या कुछ कहेंगे जैसे कि पिछले दिनों सीनियर मोस्ट वकील श्री वीरेंद्र कुमार जी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, वे उनके ऊपर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया था और द्वारका सेक्टर 7 में ये वारदात हुई। सर, क्या कुछ कहेंगे जैसे कि सभी जिला अदालतों में अब यही मांग उठ रही है और सभी वकीलों की यह मांग उठ रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया जाए। सर, क्या कुछ कहना है इस पर आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करें। और साथ ही हड़ताल जो ये चल रही है सभी एडवोकेट्स की जिला अदालतों में, ये कब तक चलेगी? संदीप जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल और आपके चैनल के सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हम वकील जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाता है उनकी बातों को अपने मंच पर साझा कर रहे हैं, उनके दुख दर्द में अपना साथ दे रहे हैं। तो हम आप लोगों का, हमारी कम्युनिटी कभी भी ऋण नहीं चुका सकेगी क्योंकि आप लोग हमारे दुख में साथ हैं। सर, क्या तो कुछ कहेंगे, क्या कुछ विचार? अब जो हमारे अधिवक्ता भाई वीरेंद्र जी का स्वर्गवास हुआ, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी,
जिसकी आप ही के चैनल ने बहुत अच्छी कवरेज दी। मैं इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली संदीप जी को। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं, पर लेकिन हमारी लाइफ का 1 सेकंड का भरोसा नहीं। तो संदीप जी, हमारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसकी मांग हमारी बहुत दिनों से लंबित है। हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। हम कई बार अपराधी की तरफ से लड़ते हैं, कई बार अपराधी के खिलाफ़ लड़ते हैं। जिसके खिलाफ़ भी मुकदमा हम लड़ते हैं, जाने में अनजाने में वो हमारे से कई बारी अपने स्वार्थ को लेकर नाराज़ भी हो जाता है, या फैसला उसके हक़ में नहीं आता, तो वो हमें दिन रात धमकियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस वाले तो हैं, हमको धमकी देते हैं। आम जन हैं जो कि कोर्ट में जिनके मुकदमे होते हैं, वो हम लोगों को धमकी देते हैं। तो इस बात को लेके हम और हमारा परिवार लगातार भय के साए में रहते हैं जी। और उसके बावजूद भी हम लगातार इंसाफ दिलाने और इंसाफ के मंदिर में हम लोग लगातार हाजिरी अपनी देते हैं, ताकि लोगों के साथ और आम जन को इंसाफ मिल सके। अब चूंकि एडवोकेट के पास प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, जजेस के पास है, स्टाफ के पास है, लेकिन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते, क्योंकि हम भी इस जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, हम लोगों के पास अपनी सुरक्षा का कोई हथियार नहीं है। जैसे कि इस संदर्भ में राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने अलग अलग एक्ट बनाए हुए हैं प्रोफेशनल्स के लिए। जैसे मसलन हम एक उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है। अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाके आपका मरीज देखिए, हम लोग करने वाले थोड़ा ना है, हम लोग तो एक एफर्ट करते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हम एफर्ट करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर भी एफर्ट करते हैं। किसी मरीज़ की जान चली जाती है या किसी कारणवश कोई चूक हो जाती है, तो उन पे हमला कर देता है कोई, उनके जान माल को नुकसान करता है, उनके यहाँ तोड़ फोड़ करता है, आगजनी करता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट अलग से बना के उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। हम लोग भी साहब का दर्जा पाते हैं समाज में, वकील साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, बिकॉज वी आर, अगर मेडिकल फील्ड को देखें तो हम मेडिकल फील्ड के ही इक्वलेंट हैं, कि हम इंसाफ के मंदिर में उन्हें न्याय दिलाते हैं और भगवान कहलाते हैं, और डॉक्टर हैं, मरीज की जान बचाते हैं और भगवान कहलाते हैं। सेम साहब वाला दर्जा हमें सोसाइटी में मिलता है, लेकिन हमें सोसाइटी में उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं है जिस तरीके से मिलनी चाहिए। आज जैसे कि आप देखते जा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा हमला हुआ, सरेआम वकील को गोली मार दी गई। यूपी के अंदर अभी गवाह थे वकील साहब, वो हमारे, वो उन्हें गोली मार दी गई तथाकथित गैंगस्टरों के द्वारा, क्योंकि जब वो गवाही देने जा रहे थे जब। तो अब आप ये देखिए कि वहाँ पे राजस्थान में इस बात को लेके बहुत ज़ोर शोर से उस मुद्दे को उठाया गया और उसको ज़िंदा रखा गया जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। तकरीबन 2 महीने तक वहाँ की जिला अदालतों में काम ठप रखा गया और गवर्नमेंट को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। वो प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई, वो कितना अच्छा है कितना बुरा है ये तो हम बाद में देखेंगे कि ठीक है, लेकिन आया तो सही, शुरुआत तो हुई। यही शुरुआत हम दिल्ली में भी चाहते हैं, ताकि हमारे एडवोकेट भाइयों को सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और बिना डर के, बिना भय के हम लोग काम कर सकें अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए। सर, क्या इसमें राज्य सरकारें हस्तक्षेप करेंगी, या फिर राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी, या फिर केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर कोई बिल पारित करेगी? संदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जिसके अंदर की क्लैरिटी सामने आती है कि ये प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए। हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हमारी, उनने एक ड्राफ्ट तैयार करके हमारी राज्य सरकार को भेजा। राज्य सरकार के पास वो लंबित है अभी, और उसके बाद राज्य सरकार उसको लागू करने के लिए केंद्रीय सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उपराज्यपाल साहब, उनको भेजती है ताकि इसको एनफोर्स किया जा सके। तो ये सिस्टम अभी हमारा पेंडिंग में है। हमने बना के कई साल पहले से, हमारी जो पहले भी डिमांड उठ चुकी है, इस बारे में पहले भी एजिटेशन हो चुका है, हड़तालें हो चुकी हैं, और मुखर रूप से अब मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे BCD के पदाधिकारी, हमारे सभी बार के पदाधिकारी इस बात को लेके, इस मुद्दे को की आग को बुझने ना दें, और इस बात को अभी गरम लोहा है, इस पे चोट करें और इसको मुखरता से ज्ञापन देके, हड़ताल करके, सरकार के मंत्रियों से मिलके इसको पुरजोर तरीके से लागू करवाने का प्रयास करें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं जी।
और यही सही समय है। अभी मुद्दा जिंदा है, इसको सिर्फ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे पदाधिकारी बार के हों, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के हों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हों, वो इतने सक्षम हैं। अगर वो थोड़ा सा इसके अंदर पुरजोर सहयोग कर देंगे, सभी अधिवक्ताओं का इतना कल्याण होगा और हमारे अधिवक्ता समाज का इतना भला होगा। मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने के लिए तन मन से प्रयास करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको धन्यवाद दे सकें। सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कि लागू हो जाता है तो क्या उसमें किस प्रकार की प्रोटेक्शन आप लोग चाहते हैं? क्या आप पर्सनल एक वेपन के लिए क्या अप्लाई करेंगे, या फिर एक पुलिस का एक सिपाही आपके साथ हर वक्त आपके साथ रहे? नहीं, इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को लेके हम लोग आशंकित नहीं है, ना हमें इस बात की चिंता है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारा एक्ट इतना सक्षम हो कि अगर हमारे पे कोई हमला करे तो वो नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस के अंदर आए और उसमें कड़ी शर्तों के साथ सज़ा का प्रावधान हो। और नॉन अवेलेबल जुर्म होने के कारण, यानी कि उसमें को जमानत नहीं मिल सकेगी जल्दी से। जैसे कि हमारे कई स्पेशलाइज्ड एक्ट हैं, पॉस्को एक्ट है और PCNDT एक्ट है, और जिसके अंदर सीधा ये क्या कहते हैं, ड्रग्स का है, नारकोटिक्स का एक्ट है। तो इस तरह के जो एक्ट हैं, इसमें जल्दी से जमानत का प्रावधान ही ना हो, और ताकि पब्लिक के अंदर इस चीज़ का भय कायम हो और हम लोग स्वतंत्र रूप से, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से सहयोग करते रहें। इस तरह का हमारा एक्ट होना चाहिए, ताकि पब्लिक के अंदर जल्दी से हमारे खिलाफ जाके हमारे पे कोई भी हमला या हमारे साथी भाइयों पे, उनके परिवारों पे कोई भी आँच ना आए और हमेशा के लिए हमारा भविष्य सुरक्षित हो। हमें इस तरह के एक्ट चाहिए। हमें हथियार की कोई ज़रूरत नहीं, हमें पुलिस वाले की साथ साथ कोई ज़रूरत नहीं। इतने पुलिस वाले, इतने हथियार कहाँ से आएंगे? हर आदमी हथियार लेने के लिए सक्षम नहीं है। 2 लाख 3 लाख रुपए का हथियार आता है। अभी तो यहाँ तो कोरोना के बाद से अभी तक तो हम अपने कार्य को ही ढंग से नहीं संभाल पाए हैं। हमारी आर्थिक स्थिति पर भी बड़ी विडम्बना वाली बात है। अभी तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पुख्ता तरीके से सज़ा और कानून का इंतज़ाम हो, जिससे कि लोग इस चीज़ को आराम से हमला करके या हमारे साथी भाइयों की हत्या करके या उनके परिवारों पे हमला करके आराम से ना रह पाएँ, उनको कड़ी सज़ा का अंदेशा हो। इसलिए हम सशक्त कानून की डिमांड करते हैं और पुरजोर डिमांड करते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे सभी नेता और नुमाइंदे, सरकार के भी, हमारे नुमाइंदे भी, हमारी एसोसिएशन के नुमाइंदे, हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के नुमाइंदे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नुमाइंदे इस चीज़ को लागू करवाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। यही मेरी आशा और प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद शेखर कौशिक जी, जो आपने विचार आपने हमारे साथ साझा किए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो आपने विस्तार से जो जानकारी दी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। तो आपको बता दें, इस समय हम द्वारका कोर्ट में आए हैं और आपको बता दें दिल्ली के लगभग सभी जिला न्यायालय में इसी तरीके से आपको बता दें सभी हमारे जो एडवोकेट्स हैं दिल्ली से जुड़े, वे सभी आज आपको बता दें प्रोटेस्ट पे हैं। कामकाज आज जैसे कि आपको बता दें कोर्ट का कह सकते हैं कि ठप है। आइए चलते हैं, क्या कुछ कारण हैं और क्या कुछ इनकी मांग है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय दे दीजिए। राजेश्वर डागर, एडवोकेट, द्वारका कोर्ट, एक्स सेक्रेटरी। सर, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि अभी 2 ही दिन पहले वीरेंद्र कुमार नरवाल जी का जैसे कि अज्ञात हमलावरों ने जैसे कि उनके ऊपर हमला कर दिया था और उस हमले में उनकी जान चली गई। सर, क्या कुछ कहेंगे, इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, भरी भीड़ में एक चौराहे के ऊपर जब हैवी ट्रैफिक थी और 2 कदम पर चौकी थी, पुलिस चौकी थी, इस सिचुएशन में अगर किसी वकील की हत्या होती है और वो भी निर्मम हत्या, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। अब पुलिस की लापरवाही कहेंगे इसको। पुलिस के ऊपर उंगली उठती है सरेआम, क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर पाई है। और इतनी भीड़ में अगर एक वकील जो कि अपने आप को दुनिया को न्याय दिलवाने के लिए तत्पर रहता है, जब उसके ऊपर अटैक हुआ, वो उसकी मौत हुई है, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि एक आम आदमी दिल्ली में सुरक्षित है? जी। और इस तरह की हम पूरे वकील भाई सब आलोचना करते हैं। ऐसी हत्या के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। जी।
सर, जैसे कि इस मामले की जब तफ्तीश की गई तो पुलिस ने पाया कि ये एक पारिवारिक विवाद था जो कि काफ़ी समय से चल रहा था। 2017 में उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी कोरोना काल के चलते। तो सर, क्या कुछ कहेंगे सुरक्षा हटाने के? जैसे ही वो सुरक्षा हटी, उससे पहले जब उन्होंने सुरक्षा मांगी और सुरक्षा दी भी गई थी, लेकिन कोरोना काल के बाद फिर वीरेंद्र कुमार नरवाल जी की सुरक्षा हटा ली गई। सर, इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ आपका विचार? ये पुलिस की लापरवाही है। पुलिस हमेशा जब भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो पुलिस को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आदमी अच्छी तरह से सुरक्षित है कि नहीं है। जैसे आप पंजाब में देखिए, सिद्धू मूसावाला की सिक्योरिटी कम कर दी थी, उसकी कम करते ही उसको मार दिया गया। यहाँ पर उसके ऊपर अटैक हुआ और उसकी पुलिस से सिक्योरिटी हटा दी इन्होंने। इस तरह से थोड़ा ही ना चलता है। उसकी पुलिस प्रोटेक्शन पूरी की पूरी रखनी चाहिए थी, चाहे उसका कोई भी केस है। हम इस बात को नहीं कर रहे, लेकिन आज हमारा एक वकील भाई, हमारे परिवार का सदस्य गया, हमें इस बात का बहुत दुख है। सर, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि प्रशासन से क्या कुछ मांग है? क्या ये सुरक्षा के जो सभी वकीलों को, जो दिल्ली के सभी जो वकील हैं, सभी जो कि आपको बता दें न्याय के लिए लड़ते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रशासन इसके लिए कुछ कदम उठाए या फिर केंद्र इस पर कुछ कदम उठाएगा? देखिए, हमारी करीब 10 साल से ये डिमांड चली आ रही है, बहुत ज़ोर शोर से डिमांड है हमारी कि हमें हमारे जो एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया जाना चाहिए। लेकिन ना स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को सुन रही है और ना सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को सुन रही है, जबकि ये मुद्दा बहुत पहले से गरमाया हुआ था कि भाई हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। राजस्थान में एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन लागू कर दिया है, तेलंगाना में लागू कर दिया है, हमारा अभी तक नहीं किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको रिकमेंड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से के पास भेजा है कि आप इसको लागू करिए, दिल्ली में बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली में इतना भीड़ भाड़ का इलाका है। आपने ये देखा, ये एग्जाम्पल बहुत ही गंदा एग्जाम्पल था। सर, इससे पहले दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में भी जैसे कि धमाका हो चुका था, ऐसे ही एक सुनवाई हो रही थी, वहाँ पे भी धमाका हो चुका था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर संशय तो बना हुआ है सर। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिल्ली प्रोटेक्शन एक्ट इमीडिएटली लागू कर देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। मेरी आज इसी बीच में जब स्ट्राइक पे थे हम सुबह के टाइम, मेरी चेयरमैन माननीय के मनन साहब से बात हुई कि आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा, मैंने इनको बता दिया क्लियरली कि मैं बाइट देने वाला हूँ और मीडिया को ये बात बताने वाला हूँ कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप ये एश्योरेंस दे दें मीडिया के थ्रू हमारे वकील भाइयों को, ये आश्वासन दे दें कि हमने अपनी ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए 100% प्रयास कर रहे हैं। आज उनकी मीटिंग भी है बल्कि सीएम साहब से, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मंत्री जी से उनकी मीटिंग फिक्स हो चुकी है। आज वो इस काम के लिए जा रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा ये है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसके बारे में बताइए। देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उस लाइन पर है जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है, डॉक्टर्स को वो डॉक्टर्स का स्पेशली है प्रोटेक्शन उनके लिए। अगर एक उनके कार्यस्थल में कोई दखल देता है या कोई जैसे रोड पर भी है, पब्लिक प्लेस में भी उनके ऊपर कोई अटैक होता है, तो उनके लिए स्पेशल कानून है। हम भी उसी तरह की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए भी एक अलग से कानून होना चाहिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको अगर ये लागू होता है? देखिए, इसमें एक तो ये है कि कोई भी गलत काम करता है, अगर वकील के खिलाफ कोई भी झूठा केस करता है या वकील के ऊपर अटैक करता है किसी तरह से, तो इमीडिएट एक्शन होता है उस पर। सर, हमने कुछ पब्लिक रिव्यूज़ लिए थे, तो कुछ का कहना था कि वैसे तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वकील हैं, जो कि हमारे एडवोकेट्स हैं, जो कि न्याय के लिए लड़ते हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां आपराधिक मामलों में आप केसेस लड़ते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी विवाद को लेकर आप केसेस लड़ते हैं, वो लोग पर्सनली आप लोगों से ग्रजेस निकालते हैं और उसके बाद इस तरीके के जो हमले हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसका सर कुछ मिसयूज़ भी होगा, ऐसा कुछ लग रहा है। नहीं, इसका मिसयूज़ है। देखिए, कानून के बहुत सारे पहलू हैं, आप मिसयूज़ किसी भी कानून का कर सकते हैं, लेकिन ये एडवोकेट एक्ट जो है इसको कभी भी किसी भी तरह से कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए बार काउंसिल बैठी है, हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी है। अगर इनकेस कुछ होता है तो दे विल टेक केयर ऑफ इट। धन्यवाद सर, यह जानकारी देने के लिए और इस पर प्रकाश डालने के लिए। और साथ ही आप देख सकते हैं समस्त हमारे
एडवोकेट्स जो कि द्वारका कोर्ट में आपको बताते हैं कार्यरत हैं और यहाँ पे सभी प्रकार के केसेस भी लड़ते हैं। सभी यहाँ पे अभी उपस्थित हैं और सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे कोर्ट में आए हैं और आपको बता दें सभी जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य, अपने विचार हमारे सामने रखे। आपको बता दें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सभी ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर सशक्त कानून बनाए, जिसको लेकर आपको बता दें दिल्ली की सभी जिला अदालतों में ये मांग उठ रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया जाए। इसके लिए आपको बता दें सभी ने सभी जो एडवोकेट्स हैं, जो कि सभी सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं, सभी ने अपने विचार रखे, सभी ने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू होना चाहिए ताकि जो एडवोकेट्स हैं वो आपको बता दें सभी सीनियर मोस्ट जो एडवोकेट्स हैं, सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, सभी ने अपनी सलाह दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना समय प्रशासन को लगेगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाने में। इसमें आपको बता दें तुरंत से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही हस्तक्षेप करना होगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।